जय हिंद साथियों। आज से हम जीव विज्ञान हैंड रिटन नोट्स शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करेंगे उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव किसको कहते हैं? तो कोशिकीय संरचना, वृद्धि, जनन, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, जीवन काल, संवेदनशीलता, उपापचय, अनुकूलता आदि लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। यानी इतना जितना बताए ये सब लक्षण किस में पाया जाता है? सजीव में। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द सन 1802 ईस्वी में लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक है और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है, इन्होंने ही दिया था। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस और लोगोस। बायोस मतलब होता है सजीव, लोगोस मतलब होता है अध्ययन करना। वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया था। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस जो कि हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखा था, जिसमें कि 500 पौधा का वर्णन है। जंतु विज्ञान तथा जंतु विज्ञान जीव जंतु तथा जीवाश्मों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को ही माना जाता है। जूलॉजी इन्होंने लिखा था बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें कि 500 जीवों का वर्णन किया गया है। कितना जीव का? 500 जीव का। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव में रहता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी में। और माइक्रोबायोलॉजी का जनक एंटोनी वन लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वन लीवेनहॉक, यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वन लीवेनहॉक। साइटोलॉजी जो कि बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। RBC इरिथ्रोसाइट, यानी इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। WBC ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कोशिका। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट कोशिका। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। किसका अध्ययन? ऊतकों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका से बना ऊतक से अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से शरीर। माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? तो कवक, फंगस, फफूंद का अध्ययन। इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। स्पाइरुलिना शैवाल जिसमें कि 60 से 65% होता है। क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। क्लोरेला शैवाल किसका भोजन है? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है क्लोरेला शैवाल। अब अगला टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। किसमें? एंजियोलॉजी, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंजियोलॉजी में। एंजियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी जनक कौन? विलियम हार्वे। प्राणियों में 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्राणियों में? प्राणियों में 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आज हम देखेंगे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। जिन वस्तुओं में रक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक निश्चित पथ में बहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक निश्चित पथ में बहता है, उनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
ओपन रक्त परिसंचरण तथा बंद रक्त परिसंचरण। यानी जिन वस्तुओं में रक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक निश्चित पथ में आता है उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। हृदय से धमनी, धमनी से केशिकाएं और केशिकाएं से शिरा। ब्लड सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है ब्लड सीधा कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता है। इनमें ब्लड उच्च दाब के साथ बहता है, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है ब्लड उच्च रक्त दाब के साथ बहता है। जैसे कौन कौन जीव होता है इसमें? केचुआ जो अकशेरुक प्राणी और एनिलिडा संघ का जीव है। मनुष्य कशेरुक प्राणी, स्तनधारी जीव है। और एबीज संघ पक्षी, रेप्टाइल्स, सर्प, उभयचर, मेढक, पीसी संघ वास्तविक मछली। स्तनधारी माता मनुष्य, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। और सिफेलोपोडा और कशेरुक प्राणी जो कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आज यहीं तक, इसी तरह छोटा छोटा टॉपिक बताएंगे। और कल के लिए है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, अगला बताएंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बताइए देते हैं, जिन वस्तुओं में ब्लड के बहने का कोई निश्चित पथ नहीं होता, यानी जिन जीव वस्तु में ब्लड का बहने कोई निश्चित नहीं होता है उसे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो है ब्लड निम्न दाब के साथ बहता है, यानी धीमी गति के साथ बहता है। जो ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र अधिकतर अकशेरुक प्राणियों में पाया जाता है, जिसमें कि ऑर्थोपोडा आता है, कीट संघ, मोलस्का संघ, सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, इस सब में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और यहीं तक है।